अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैरियत से हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको शादो-आबाद रखे, परवरदिगार आपको खुश रखे। देखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब देवबंदियों से हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं। अगर देवबंदी हजरात उनकी जो बातें उन्होंने रखी हैं उसका कहना मान लें तो जी हाँ, तो वो अधूरा बयान रह गया था कल बीच में। और दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर नाइक है, एक उनका बयान सुनिए आप, और सुनने के बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो उसका जवाब दिया है ना, आप दिल और दिमाग की तख्ती पर नोट कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल करके आप इस बयान को सुन लीजिए। इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा और बहुत सारी जानकारी ऐसी आपको मिलेगी जो आज तक आपको मालूम ही नहीं थी मेरे अजीज़। हाँ, पहले वो जो अधूरा बयान मुफ्ती सलमान अज़हरी का कल रह गया था उसको सुन लीजिएगा कि देवबंदी हजरात से वो हाथ मिलाने की जो बात कर रहे हैं किस बुनियाद पर कर रहे हैं। शायद पहले भी आपने ये वीडियो देखी होगी, आपके सामने आई होगी, लेकिन मेरे अजीज़ इसमें एक और अहम जिक्र है जो जाकिर नाइक ने यहाँ कर दिया है। उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बहरहाल मैं अपनी ज़ुबान से क्या ही बताऊँ, आप वीडियो में देख लेना, तो मुकम्मल मेरे साथ बने रहना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पैगाम अच्छा लगे तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जिससे मुसलमानों की आंखें खुलेंगी, मुसलमान जो गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं वो बच जाएंगे। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। क्या आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूँ आप। जी, दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। अल्लाह तो हम तो इख्तिलाफ का फतवा देते हैं। अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। अल्लाह। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, जी, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह माज़अल्लाह। नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। अल्लाहु अकबर। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना, जी, और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफाजी नहीं कर रहा हूं, ना पकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद है। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। माज़अल्लाह। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। माज़अल्लाह। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। जी, आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर आपके जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीजा ने किताबें उखाब, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बता था, तनाजात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फिरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला, और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूँ, आज भी, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी। मैं आपसे
اتحاد कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तेफाक है। मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूँ। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अज़मत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नतीजा है वो हमारा है। इसीलिए सरकार मुर्शिदी पीर मुर्शिद ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। इसी वक्त ईमान को पहुंचोगे, उसी वक्त ईमान को पहुंचो। अब ये हालात मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया के, हिंदुस्तान के, अखंड भारत के हालात। मुसलमानों में तफर्रका पैदा किया अंग्रेज, और इन्होंने अपने माल, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए, बहादुर शाह जफर का कत्ल हो चुका था जी। उसके बाद उलमाए हक ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज दरमियाने उम्मत तफर्रका डालकर अपनी कुर्सी संभालने की कोशिश कर रहा है। तो वो मर्द मुजाहिद अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा सादिर फरमाया कि अंग्रेज हिंदुस्तान का दुश्मन है, इनसे क़िताल करना फर्ज है मुसलमानों। इसी फतवे की बुनियाद पर जिंदगी भर की उम्र कैद की सजा में उनको अंडमान निकोबार भेजा गया। वहीं पर उनकी वफात हुई। आज मजार भी उनका जजीरा अंडमान में है। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 1857 की ये जो गदर है, इसके बाद के उलमाए अहले सुन्नत की बात मैं कर रहा हूँ, इन्होंने महसूस कर लिया उसी जमाने में कि अंग्रेज ने फिरका पैदा कर दिया है। कुछ उलमा उसकी बोली बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ उलमा जो मदरसा बना रहे थे उनको माहाना मुशाहरा मिल रहा है अंग्रेज हुकूमत से। अलीगढ़ को पाउंड आ रहे हैं इंग्लैंड से, और दीगर उलमा को पाउंड आ रहे हैं, और यहाँ जो उलमा उनकी इन खुराफात को बयान कर रहे हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आला हज़रत भी बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, वही किफायत अली काफी जिन्होंने अपनी एक नात में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कमसाब के पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। ये जो नात उन्होंने लिखी थी उस वक्त जब आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। ये मौलाना किफायत अली काफी, फिर मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेजों ने बंद किया। उस एक आलिम रब्बानी ने पत्थर की ठीकरी से दीवारों पर पूरी इल्मुस्सिगा किताब लिख दी थी, जो आज भी आलिम कोर्स की किताब में पढ़ाई जाती है। अजीजा ने गिरामी वक़ात, अगर अंग्रेज को उलमा से मोहब्बत थी और वो मदरसे की संगे बुनियाद में आ रहे थे, तो इन उलमा के साथ वो काला पानी की सजाएं और मौत और फांसी की सजाएं क्यों दे रहे थे? आप समझा करें। कुछ उलमा को वो शहीद कर रहे थे और कुछ उलमा को वो पैसों से पाल रहे थे। ये हालात बड़े दिगरगुं थे, उम्मत में तफर्रका, इख्तिलाफात आ चुके थे। अब ये वो जमाना था, नेचरियत अपने पांव फैला रही है, कादियानियत अपने पांव फैला रही है, तिहरियत अपने पांव फैला रही है, और एक तरफ गैर मुक़ल्लिदियत भी अपने पांव फैला रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो अहले सुन्नत व जमात का कहवारा थी, औलिया का मरकज थी, ये ख्वाजा हिंद का हिंदुस्तान था, ये महबूब इलाही की विरासत की जमीन थी। यहाँ साबिर कलियरी के मुजाहिदात थे, यहाँ बाबा फरीद के नगमे थे, यहाँ पर औलिया कामिलीन का गुलशन था। ये तमाम सूफिया कामिलीन के परवरदा मुरीदीन का एक अजीम गुलिस्तान था। इस गुलिस्तान को कई अंग्रेजों ने अपने पांव से कुचलना शुरू किया, इसमें खिजा आने लग गया। इस हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहिम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हिल्म और बर्बारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आज़म का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अज़ीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा? यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब कागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अज़मत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा
अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा। आवाज आई गैब से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, रियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। बेशक आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मान सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। नबी जो लफ्ज है ये किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में जाकर उठाओ, अरबी का लफ्ज है ये, नबी अरबिक वर्ड है। इसका तर्जुमा कहीं से भी जाकर के आप देखें, नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला। इसका डेफिनेशन ही ये है, अगर वो गैब की खबरें ना दे तो फिर नबी कैसा, वो लफ्ज ही उसके ऊपर सूट नहीं करेगा अगर वो गैब की खबर नहीं जानते हो। गैब की खबर से मुराद क्या है मेरे अजीजों? जो जाहिर है हम इसको कहते हैं जाहिरी खबर, और गैब में बहुत सारी चीजें आती हैं, जमीनों का इल्म, आसमानों का इल्म, तुम्हारे नसब का इल्म, तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राजों का इल्म, तुम्हारे घरों में मौजूद खबरों का इल्म, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब गैब में आती हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कह रहा है व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइذनिल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सब चीजों की बात बता दूंगा, खबर दे दूंगा जो कुछ तुम अपने घरों में बैठकर खाते हो और जो कुछ तुम जमा करते हो। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी जुबान में कुरान बयान कर रहा है। कुरान ये कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम उन तमाम चीजों की खबर देते थे जो लोग अपने घरों में खाते हैं, जो लोग अपने घरों में जमा करते हैं। जब बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम घरों में मौजूद खानों की खबर दे सकते हैं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की खबर नहीं रख सकते? बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितना गैब रखते थे कितना नहीं, एक अलग टॉपिक है। मैं आपको इस मसले को निहायत ही अखलाक के साथ, तमीज के साथ, तहजीब के दायरे में बताऊंगा जी। इसलिए कि कभी कभार होता है कि कोई जोश में और जज्बे में इधर से उधर चला जाए, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूंगा। इल्म गैब का इनकार कहां से आया, क्यों हुआ, और हमारा आज ये मसला क्यों बना? उसकी वजह यह है कि बाज सलफी और वहाबी और उनकी पैरवी में जमाते देवबंद, जिनके बाज उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ इल्म गैब का इनकार किया, उनकी किताबों में मौजूद है। अब यहीं से ये मसला निकला, उनके इस मज़ऊमा बातिल अकीदे के ऊपर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरी किताब तस्नीफ फरमाई, अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल से साबित किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म था, सबका इल्म था। अब अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक आप डिस्कशन में आ जाएं, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको किसने बताया कि इंसान अव्वल कौन था, दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ये सबको मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम है जी। वो सबसे पहले नबी थे, सबसे पहले रसूल थे। अब इससे पहले भी अगर जाएं, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कैसे किया गया? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत से फिर दुनिया में भेजे गए, उनकी पैदाइश के मामलात, उनके दुनिया में आने के मामलात, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई 950 साल, उसके बाद और भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये सब बातें आपको बताई किसने? जी। किसने खबर किया? कौन बताया आपको? सबका नुक्ता इत्तिहाद तुम्हारे यहाँ जमा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बताते तो न तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरें थी, न तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात मालूम थे। कुरान जो कुछ भी बयान हुआ है वो मुस्तफ़ा की जुबान से तो बयान हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुबान से बयान हुआ है। तो मेरे अजीजों, जो हो चुका हुजूर उसका भी इल्म रखते हैं, जो हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसका भी इल्म रखते हैं, उसकी खबर रखते हैं। अब बाद में होने वाला ये भी आपको मालूम है, हर मुसलमान का अकीदा है क़यामत आने वाली है या नहीं? अगर इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। क़यामत कैसे आएगी इसका पूरा नक्शा भी मालूम है, कैसे आएगी आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। क़यामत के करीब क्या क्या हालात होंगे, निशानियां क्या क्या हैं, ये सब चीजें बताई गई। जी।
याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, दाबतुल अर्द आएगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सूर फूंका जाएगा। ये इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में अभी सूर है, फरिश्ते हैं, और वो बाजे की शक्ल की एक चीज है, उससे आवाज धीरे धीरे निकलेगी, उसके बाद फैलती जाएगी, निहायत तेज हो जाएगी। उसी आवाज के धमाके से पूरी दुनिया का इख्तिताम होगा। फिर सूरज चांद टकरा दिए जाएंगे, तारे फट जाएंगे, जमीन उड़ा दी जाएगी, पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। फिर मैदान क़यामत कायम किया जाएगा, क़यामत आएगी। इतना सारा डिटेल ये किसने बताया आपको? ये कौन बताया है? बेशक। अगर रसूल पाक आने वाली खबरों को नहीं जानते थे तो फिर क़यामत की खबर कभी नहीं देते। इसका मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर रोज़े क़यामत तक जो सूर फूंका जाएगा, कायनात की हर चीज से वाकिफ थे, हर चीज से बाखबर थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कितना था, कितना नहीं था, अब इस पर आते हैं हम। इसलिए कि बाज़ उलमा, उनसे हमारा भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि आप खामखा वहाबी और देवबंदी जमात से इख्तिलाफ रखते हैं। हम कभी इनकार नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरा पूरा इल्म गैब उनके पास नहीं था। हमारा उन्होंने बाज़ाब्ता हमारे साथ ये डिस्कस किया, पूरा इल्म गैब नहीं था। हम हुजूर के थोड़े से इल्म गैब का इनकार नहीं करते, हाँ था रसूल को, लेकिन पूरा नहीं था हर चीज का। मैंने कहा इस पर क्या दलील है आपके पास? उन्होंने कहा बाज़ मकामात पर हुजूर ने कहा है मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, वाकया हो गया, हुजूर को उसकी खबर नहीं रही जी। इसका मतलब है हुजूर को पूरे इल्म गैब का, पूरा इल्म गैब नहीं था, थोड़ा सा तो था, हम इसका इकरार करते हैं। मेरे अजीजों, जवाब सिर्फ इतना ही है कि चलो मियाँ, हम और आप बैठते हैं, हम ये लिखते हैं कि हुजूर का क्या क्या इल्म गैब था, और आप ये लिखो कि हुजूर को किस किस चीज का नहीं था। मुबारक हो तुम्हें, तुम हुजूर के इल्म गैब की नफी पर लिखते जाओ, और हम हुजूर के इल्म गैब के इस बात पर लिखते जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किन किन चीजों की खबर थी और तुम किन किन चीजों की नहीं थी, इस पे लिखो। और उसके बाद मातम करो अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह ने तुम्हें किस तरह की एक ड्यूटी लगाई कि नबी कौनैन का नक्श निकालने पर पूरी जिंदगी लगा दी। हुजूर पाक के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को कम करने के लिए तुम्हें ड्यूटी लग गई, तुम इस चीज पर तैयार हो गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पहले ये तो मुझे बताएं कि कौन है जो ये इंसाफ करेगा, इतना था, इतना नहीं था, कितना था? क्या तुम नबी के जमाने में हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तुमने कुछ पूछा है इस बारे में? चलो, अगर 100 चीजों का इल्म था हुजूर सल्लल्लाहु तआला, या इल्म गैब अगर 100 को कहते हैं तो तुम बताओ हुजूर के पास 70 था कि 75 था कि 80 था कि 82 था? कोई हद है तुम्हारे पास? नहीं बता सकेंगे, मेरा चैलेंज है। वो कहते हैं बाज का था। अरे मियाँ, वो बाज की भी तो तहदीद कर दो, बाज का मतलब क्या है? नहीं, बाज का इल्म गैब था। आज भी वो कहते हैं हुजूर को बाज चीजों का इल्म गैब था। मैं यही कहता हूं वो बाज कितना था ये आप मुतय्यन करके बता दो। चलो 30% था, 40% था, परसेंटेज नहीं बयान कर सकेंगे। जहां उन्होंने उंगली रख दी कि इतना था, तो फिर वो इस्लाम में ज्यादती करने वाले बन जाएंगे और खारिज इस्लाम हो जाएंगे। हुजूर के इल्म को उन्होंने अगर घेर दिया, इतना था। अब हमसे वो पूछते हैं, चलो ठीक है, हम नहीं बताते कितना परसेंट था, आप ही बताओ कितना था। हम कहते हैं अल्लाह के बाद अगर कोई इल्म है तो रसूल पाक के पास। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नापो, उसके बाद पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है, उसके बाद अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया है तो अपने रसूल को अता किया। ये हमारा अकीदा है। अब हमें मालूम नहीं अल्लाह का इल्म कितना है, अब हमको वो असल मालूम नहीं, तो फिर जिसको अता किया उसका क्या हम हिसाब कर सकेंगे? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनको खदिर कहा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर का जो वाकया है सूरह कहफ में है, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाज़ चीजों की हिकमत दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से मिलने के लिए गए थे, मालूम होगा आपको वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने के जलीलुल क़द्र पैगंबर है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है, मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया, एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए, वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। जी। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे, एक जगह आराम करने के लिए आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाकया तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए,
تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے, انہوں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو سلام کی, ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا. انہوں نے ایک شرط رکھی, میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کہ ایسا کیوں کیا. موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے. 3 واقعات قرآن میں بیان کیے گئے. کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو, موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو. آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے, اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں. انہوں نے جلال کا اظہار کیا, کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں. آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا. کشتی سے اترے, ایک مقام پر گئے, ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس میں خوبصورت بچہ تھا, اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہی بچہ ملا تھا, اس کو آپ نے مار دیا. انہوں نے پھر کہا. آپ نے پھر پوچھا. انہوں نے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور, ایک گاؤں پہنچے, گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو. گاؤں والوں نے انکار کر دیا, ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں. وہ وہاں سے نکلے, اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر کے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا, مہمان بھی نہیں بنایا, ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں, اور آپ نے ایسا کیوں کیا. حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ. ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا اس میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں. اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام. اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے, میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا, لوٹ لیتا تھا, میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے, غصب نہ کر لے. یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا, غیب کا علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی. وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا, اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں, ایمان کی حالت میں رہیں. تیسرے, اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی. ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے, اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے. میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا. یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر. اس کے بعد جو بات ہے خضر, سیدنا خضر, ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے. نبی تھے کہ ولی تھے. بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے, بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے. بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا. اب یہی بات چل رہی نا, کتنا دیا تھا جی, اتنا کی اتنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا. وہ سمندر کے سفر پر تھے. سمندر کو تو جانتے ہیں آپ, اس کا کنارہ کون دیکھا ہے, ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا, معلوم ہی نہیں پڑتا. سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے. سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے, ہم نے سفر بھی کیا ہے, کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی. حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی, بیٹھی, اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی. حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے, اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا خضر, بنی اسرائیل کے نبی, جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی. اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں, سمندر میں سے جتنا پی لے. میرے عزیزو, اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا. اللہ کا علم کتنا ہے. اب یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں. اگر آپ سوال کرتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا, تو یہ مسئلہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اے مولا, عطا کرنے والا تو ہے, لینے والا تیرا رسول ہے, تو ہی بتا دے کتنا علم تھا. قرآن کے پاک کی آیت آپ 4 پارے میں پڑھیں, 5ویں پارے میں پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے رسول, ہم نے آپ کو علم غیب کتنا دیا, کتنا دیا؟ فرماتا ہے میرا مولا اے رسول ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اب کیا کیا نہیں جانتے تھے تم طے کرو, پھر میں بتاتا ہوں. ہر اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا. تم اگر کہتے ہو رسول یہ نہیں جانتے تھے, تو مولا تو کہہ رہا ہے جو رسول نہیں جانتے تھے میں نے دے دیا ہے. تم اگر کہو کہ حضور بچپن کی خبریں نہیں جانتے تھے, میں کہوں گا اللہ وہ بھی دیا ہے. تم اگر کہتے ہو پہلے کی خبر نہیں جانتے تھے, میں کہوں گا اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے وہ بھی دیا ہے. تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں رسول نہیں جانتے تھے, اچھا ہے تم جتنے نہیں جانتے تھے والے ورڈز لاؤ گے, قرآن کی آیت کے نیچے اللہ نے وہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے رسول جو جو نہیں جانتے تھے سب میں نے دے دیا ہے. جو نہیں جانتے تھے, تم جو بھی کہو کہ یہ نہیں جانتے تھے, صاف کہو ہاں ٹھیک ہے نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے. اب تیرا لفڑا کس بات پر ہے, تیرا جھگڑا کس بات پر ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے دے دیا. اب اس آیت نے پورا فیصلہ کر دیا ہے. اب یہاں پر آئیں,
ڈسکس ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا، ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا، رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دو آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ پوائنٹ کی بات یہ مجھے بتا دو، کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے ولیکن اللہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب سمجھ میں آئی بات؟ دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے، یہ چرا کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے، تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ ایک آیت یہ ہے۔ اب دوسری بات، آپ اے رسول فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیکھو 7ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں، رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا۔ خدا کو کسی نے عطا کیا لیکن رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا اے رسول آپ کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ویسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا، ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ تیسری آیت جو 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ کون کون سی 5 چیزیں میں نے بتا دیا۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب آئے گی، کون کہاں مرے گا اور کل کیا ہونے والا ہے، یہ 5 چیزیں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا، یہ 5 چیزوں کی خبریں نہیں۔
जबकि आप हदीसें पढ़ें तो ये पांचों चीजों की खबरें हुजूर ने दी हैं। कुरान कह रहा है इसका इल्म किसी के पास नहीं, और रसूल यहां खबरें दे रहे हैं। एक टुकड़ा उसमें से मैं बता दूं, एक टुकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ मैं ले जाऊंगा। कुरान की आयत का एक टुकड़ा, कौन कहां मरेगा ये नहीं जानता कोई, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, लेकिन जंगे बद्र का मौका है, दूसरे दिन जंग होने वाली है। रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए। अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम, और रसूल कह क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों जवाब के जरिए से। कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में। यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और सहाबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यही मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम, और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने यह हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहबी कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल बराबर भी बाहर नहीं गिरा था, वही गिर। अबू जहल के लिए जो पिंजरा बनाया गया था उसी में मरा है। उतबा और शैबा के लिए जो डेडलाइन खींची गई थी वही उनका डेड हुआ है, आखिरी वही खत्म हुए हैं। मेरे अजीजों कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, रसूल ने एक दिन पहले जंग कल कैसे होने वाली वो बता दिया। दूसरी चीज कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये नहीं मालूम, रसूल तो जमीन खींच करके बता रहे हैं। दो चीजें तो यहां हो गई, मां के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम रसूल की बात आती हो तो यहां कहते हो देखो कुरान कह रहा है मां के पेट में क्या है वो नहीं जानता। तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत जिस चीज को मना कर रही है कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? अब बारिश का मसला है, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक साहबी हाजिर हुए, कहा कि आका कहत पड़ गया है, बकरियां सूख रही हैं, जानवर मरने के करीब में, बारिश नहीं है, कब आएगी? ये किससे पूछने आए साहबी? रसूल पाक से। जबकि कुरान कह रहा बारिश कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम। मालूम होना ना होना अलग बात है, रसूल पाक ने कहा अभी नाजिल कर दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इख्तियार अता किया कि आपने हाथ उठाया और कहा ऐ मौला हमारे कहत साली को दूर कर दे, बारिश बरसा। वो साहबी कहते हैं हमारे हाथ नीचे भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरू हो गई, और इतनी हुई 8 दिन तक होती रही। दोबारा वो आए वही साहबी, उन्होंने कहा आका अब पानी भर गया है और घरों में आ रहा है, आप इतना कह दें कि अब बारिश मदीने में नहीं दूर बरसे। हुजूर ने फिर हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, अब हमारे लिए काफी है। वो साहबी कहते हैं मदीने के ऊपर से बादल छट गया, यहाँ सूखा रहा, आसपास बारिश बरसती रही। तुम तो इनकार कर रहे हो कि रसूल को कब बारिश आएगी ये नहीं मालूम, हदीस तो बता रही है रसूल जब चाहे आ जाए, जब चाहे आ जाए। अब आयत का क्या मतलब है? आयत में जो इनकार है और हदीस में भी है, हुजूर ने फरमाया 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं। यहां यही जवाब मैं दूंगा, ऐ मेरे अजीज अल्लाह ने ये सच फरमाया कि ये 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन पूरी आयत में अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया ये मैं किसी को दूंगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये 5 चीजों का इल्म मैं किसी को देता भी नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे बल्कि अल्लाह जिसे चाहे उसे अता कर दे। मेरे अजीज बिल्कुल हक बात है। यहाँ तक रुके रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मुकम्मल आधे घंटे का बयान आपने सुना होगा, और आज आपको कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों ने यहाँ तक ये बयान मुकम्मल सुना है और इस बयान से आपको क्या सीख मिली है। हाँ मेरे अजीज, और आप अपने भाई को दुआओं से नवाजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल उर्से आला हज़रत में हाज़िरी होगी, तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप भी टाइम अगर आपके पास है तो आप भी उर्से रज़वी में उर्से आला हज़रत में ज़रूर पहुँचें। और 20 अगस्त को 2:38 पर कुल शरीफ है। अगर आप किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकें उर्से आला हज़रत में, तो आप 20 अगस्त को दोपहर में 2:38 पर कुल शरीफ अपने घर भी कर सकते हैं, फातिहा खानी का इंतज़ाम कर सकते हैं और बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश कर सकते हैं मेरे अज़ीज़। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और पैगाम के साथ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हिंदुस्तान जिंदाबाद।